आपने किस नाम से भेजा है मुझे प्रभजोत? काइंडली टर्न ऑन योर माइक देन लेट मी नो। अच्छा, आवाज मेरी क्लियर नहीं है पंकज? सर क्लियर है। ओके ठीक है। विक्रम? आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके यस सर, क्लियर आ रही है। बच्चे लिंक ठीक है, देखो रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आई थिंक कोई कह रहा है, एक बच्चा आदित्य। उपासना, ये लो मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ यहाँ से लिंक, ठीक है, यू कैन सी। पर भी दिता सर ऐसे तो। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर। चलो थोड़ी सी कल की कर लेते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ स्टेज ऑफ टेम्परेट साइक्लोन? टेम्परेट साइक्लोन की चौथी जो स्टेज होती है वो क्या नाम था? कल मैंने आपको कराया है ना, एक अच्छी सी डायग्राम भी दिखाई थी। जल्दी से, उसमें होता क्या है फोर्थ स्टेज में फाइनली इन केस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन? कौन सी स्टेज थी वो? फाइनली होता क्या उसमें? उसमें वार्म एयर रहेगी कि नहीं फाइनल स्टेज में? सर कम रहेगी। कम रहेगी, ओके वेरी गुड, ठीक है। और उसको हम ओक्लूजन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। स्टेज 4 सर मींस कंपैरेटिवली ओक्लूजन। लेस, हाँ कंपैरेटिवली लेस ना सर। कंपैरेटिवली, ओके कंपैरेटिवली लेस, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंडेंसेशन? क्या था, किस किस का होना बहुत जरूरी है, तब तक क्लाउड फॉर्म नहीं होंगे? डस्ट का बताया सर, कल। डस्ट का सर। डस्ट पार्टिकल, ओके। डस्ट सो व्हाट इज पार्टिकल। द एग्जैक्ट टर्म? मैंने कल आपको बताया था, क्या था? कंडेंसेशन न्यूक्ली, हाइग्रोस्कोपिक भी हम इसको बोलते हैं, न्यूक्ली, ठीक है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, what are the important weather conditions in terms of a temperate cyclone? कल कराया था मैंने आपको। कोल्ड कंडीशंस। Okay, cold conditions. Okay. So, what is the area coverage of a temperate and tropical cyclone? दोनों में से कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी कवरेज रहेगी? मीन्स बहुत बड़े एरिया पे स्प्रेड होएगा, टेम्परेट और सर टेम्परेट। ओके सर टेम्परेट। टेम्परेट। in terms of velocity of wind and in terms of speed, which is more destructive? ट्रॉपिकल। Tropical, very good. सर ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल सर। Good. ठीक है। So let me start from the next part. मैंने आपको वाटर साइकिल करा दिया, चेंजेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर भी करवा दिया आपको, ठीक है। तो जी। we can start with the other part, ठीक है। एक सेकंड दे दो। ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया था, ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी अगर आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना है, सो हाउ विल यू डिफाइन इट? कल मैंने कराया आपको। कोई एक एग्जांपल बताओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। मान लो मेरे रूम में अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने मेजर करनी है, अगर मैं कह रहा हूँ कि माय रूम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 20%, देन व्हाट डज इट मीन? अगर मेरे रूम की 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो उसका मतलब क्या है? इस रूम में सर 80% greater capacity to hold water vapor. So my room will be having 80% capacity of holding more moisture. ठीक है, क्लियर है? ओके जी जी जी। ये था, ये भी मैंने करवा दिया आपको। कल मैंने ये भी करवा दिया आपको, ठीक है। ड्यू पॉइंट भी करा दिया, ड्यू भी क्लियर है आप सबको,
ठीक है, when there is a saturation of moisture, ठीक है, then it's dew. and अच्छा, जब कोई भी ड्यू है, कोई ड्यू कंडीशंस है, अगर मान लो सैचुरेशन पॉइंट पे अगर टेम्परेचर फ्रीजी पॉइंट या उससे बिलो चला जाए तो क्या होगा? ड्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Sir, ice. आइस Sir, में, frost. फ्रॉस्ट में। Frost. Okay, sir. Okay. फ्रॉस्ट इज एग्जैक्ट टर्म। चलो, कमिंग टू दी क्लाउड फॉर्मेशन, मैंने आपको कल आई थिंक ये करा दिया है कि इन टर्म्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ एयर लिफ्टिंग। और एयर लिफ्टिंग दो तीन तरीके से, चार तरीके से, मींस देयर आर फोर वेज where air lifting can be happen in an area। और उसमें से थे एक ओरोग्राफिंग, मींस जहां पे भी कोई फिजिकल बैरियर आ गया तो विंड्स जो है वो उसके ऊपर राइड करके और ऊपर जाके एडियाबैटिक कूलिंग के कारण क्या होगा? अल्टीमेटली क्लाउड फॉर्मेशन होगी। एक मैंने आपको कराया था कि दो एयर मासेस है, दोनों आपस में कन्वर्ज हुए, ठीक है, और उनमें से जो वार्म होगा वो लाइट होगा, वो ऊपर राइड करेगा, ऊपर राइड होके ऊपर एडियाबैटिक कूलिंग के कारण वो क्लाउड फॉर्मेशन होगी। एक था आपका जिसे हम बोलते हैं कि एडवेक्शन, ठीक है, कि दो मासेस आपस में कन्वर्ट हुए देन ऊपर चला गया। एक कन्वेक्शनल था कि हीट हुई और देन हीट के बाद, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताए थे कि यहाँ पे ओरोग्राफिक, ये आपका फ्रंटल, ठीक है, देन आपका ये कन्वर्जेंस वाला, ठीक है, और ये आपका कन्वेक्टिव है, ठीक है। अब आता है कि कंडेंसेशन, ये भी आई थिंक मैंने करा दिया कल आपको, ठीक है। अब यहां से हमने शुरू करना था कि टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड आपको वैसे क्लियर है ना कि मास ऑफ वाटर ड्रॉप्स और आइस क्रिस्टल सस्पेंडिंग इन द एटमॉस्फेयर। यहां तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. और Yes, एक sir. आपको एग्जांपल दी थी कि जो क्लाउड अगर हाई मींस अगर मास ऑफ वाटर ड्रॉप्स और मास ऑफ आइस क्रिस्टल सस्पेंडिंग इन दी हाई ऑल्टीट्यूड देन इट्स नोन एज क्लाउड। अगर सेम हो, सेम वाटर जो ड्रॉप्स है या सेम आइस क्रिस्टल अगर सस्पेंडेड है एट द ग्राउंड लेवल देन इट विल बी नोन एज, क्या बोलेंगे फिर इसको? क्या होता है विंटर्स में? विंटर्स क्या होता है विंटर्स में फ्रीक्वेंटली? धुंध फॉग और क्लाउड सेम है। क्लाउड मींस इन दी हाई ऑल्टीट्यूड जो वाटर ड्रॉप्स होंगी, आइस क्रिस्टल्स होंगे सस्पेंडेड, और इन केस ऑफ फॉग ये ग्राउंड लेवल पे होगी, मींस Yes, sir. बिल्कुल। अब क्या कि जो क्लाउड्स है उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में कर सकते हैं। एक जो कैटेगरी है जिसे हम सिरस बोलते हैं, ठीक है, कर्ली हेयर्स जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, ये हमें काफी हाइट पे मिलते हैं, मींस इनकी जो हाइट होती है मोर देन 10 किलोमीटर हो सकती है। और एक तो हाइट है इनकी, मींस हाई ऑल्टीट्यूड में मिलते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, थिन, बड़ी पतली पतली सी, आप स्प्रेडशीट की तरह देख सकते हो उसको। सेकंड कैटेगरी जो होती है उसको हम क्यूमुलस बोलते हैं, जिनका मतलब होता है कि एक तरह से छोटे छोटे जो राउंड मासेस होते हैं ना, कॉटन के कह लो कि ऐसे से छोटे छोटे गोले से, उस तरह से। एक होते हैं हमारे पास स्ट्रेटस, जिसे हम स्ट्रेटस मींस कहते हैं ना, आपने स्ट्रेटोस्फेयर भी करा था, जिसमें लेयर्स होती हैं। अगर मान लो कि कोई क्लाउड है, अगर उसमें आपको क्लियरली यू कैन आइडेंटिफाई लेयर्स, देन होते स्ट्रेटस। तो cirrus means high cloud, cumulus means when clouds are in the form of small patches, ठीक है। stratus means when clouds are formed in the form of layers। अब इन्हीं बेसिस पे cirrus भी कह सकते हो, जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है। मैं तो इसको ज्यादा cirrus पढ़ता हूँ, पर साइरस भी आप कह सकते हो उनको, ठीक है। क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस जो है, अब है कि जो हाई क्लाउड है उनको मैंने आपको यहाँ पे क्लिक किया कि जहां पे भी साइरस जो वर्ड आ रहा है समझ लेना कि वहां पे उसका मतलब है कि वो जो क्लाउड है बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है, जहां पे भी साइरस वर्ड आएगा। तो यहाँ पे अगर जो साइरस क्लाउड्स है, ये अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एक तो इनकी ऑल्टीट्यूड बहुत है, व्हाइट कलर ज्यादा मैक्सिमम होता है और थिन होता है, बिल्कुल। आप हमें दिखानी है फोटो, आपको क्लियर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो साइरोस स्ट्रेटस में क्या होगा, दो वर्ड ऐड हो गए, एक तो हाई क्लाउड और दूसरे स्ट्रेटस मींस क्या होगा फिर? Layers.
layers. ठीक है, गुड। और देन साइरो क्यूमुलस। क्यूमुलस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मान लो हाई ऑल्टीट्यूड पे एंड छोटे छोटे फ्लफी मासेस भी हैं, मींस जैसे मैंने आपको कहा है कि छोटे छोटे माउंट हो व्हाइट कलर के, जैसे कॉटन के मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 1.5 से अगर देखें तो आपके साइरो क्यूमुलस जो क्लाउड होते हैं, तो इन्हीं के नाम के मीन साइरस होता है हाई ऑल्टीट्यूड व्हाइट और पतले मीन थिन लेयर, साइरोस्ट्रेटस मींस लेयर में, साइरोक्यूमुलस मींस हाई ऑल्टीट्यूड तो है बट वो फ्लफी है, ठीक है। अब आता है मिडिल क्लाउड्स, ये थे हाई क्लाउड, ठीक है। अब आते हैं मिडिल जो क्लाउड्स होंगे, उनको आपने कैसे करना है, जहां पे भी ऑल्टो वर्ड आ गया समझ लेना वो कौन से क्लाउड है, मिडिल क्लाउड है, मिडल, ठीक है। हाँ जी जी। अब मैंने आपको रेंज बता देनी है अभी कि कितने कितने किलोमीटर पे आपको ये वाले क्लाउड्स मिलने हैं, ठीक है। तो ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं बेसिकली राउंड शेप और राउंड मासेस में होते हैं, और साइरो क्यूमुलस की तरह ही इनका थोड़ा सा उससे कह लो कि थोड़े से उनका साइज इनमें से बड़ा होता है, ठीक है। ऑल्टो स्ट्रेटस सेम कि एक तो आपके मिडिल हाइट पे, ठीक है, मिडिल क्लाउड जो होते हैं, दूसरे जिसमें आपको लेयर्स मिलेंगे, और इनमें ज्यादातर आपका व्हाइट टू ग्रे कलर का जो होती शीट होती है, और ज्यादातर ये सन एंड मून के टाइम पे ही ब्राइट स्पॉट की तरह दिखते हैं। आगे मैंने एग्जांपल देंगे फिर आपको क्लियर कर दूंगा वहां पे। फाइनली हम कौन से आगे, एक तो हमने हाई क्लाउड कर लिया जिसको हमने सीरो और स्टेटस या क्यूमुलस वर्ड के नाम से जाना है, दूसरे हमने ऑल्टो किया है, ऑल्टो क्यूमुलस एंड ऑल्टो स्टेटस उनके डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है उनको। अब हमारे पास है लो क्लाउड, ठीक है। तो लो क्लाउड में जो स्टेटस अगर सिंपल वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो समझ लेना कि वो लो क्लाउड है आपके, ठीक है। तो लो क्लाउड्स जो होते हैं, जो स्टेटस क्लाउड है, बेसिकली आपको यहाँ पे डिफरेंटली पता लग जाएगा कि बिल्कुल जो नीचे होते हैं जो हम डेली रूटीन में देखते हैं लेयर्स में, वो हम सारे उनको लो क्लाउड या स्टेटस क्लाउड के नाम बोलते हैं, जहाँ पे ओनली सिंपल स्टेटस वर्ड है, ठीक है। अगर साइरो स्टेटस है तो मीन्स हाई क्लाउड बट विद लेयर्स, अगर मैंने ऑल्टो स्टेटस बोला है तो मीन्स मीडियम विद स्टेटस, अगर मैंने साइरो क्यूमुलस बोला है तो मीन्स हाई ऑल्टीट्यूड बट छोटे छोटे फ्लफी मासेस, जहाँ के अगर मैं ऑल्टो क्यूमुलस बोला तो मीन्स मीडियम एंड विद फ्लफी मासेस। अब आता है कि स्ट्रेटो क्यूमुलस, सेम स्ट्रेट मीन लो क्लाउड बट विद सम काइंड ऑफ फ्लफी मासेस, जिसे आप राउंड पैचेस भी कह सकते हो, ठीक है। देन निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो का वर्ड मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है। तो निम्बो स्टेटस मीन जिस क्लाउड को आप देख के कह सकते हो इसमें से रेन निकलेगी, वो हमारे निम्बो स्टेटस होते हैं। आगे मैंने आपको पिक्चर दिखा के क्लियर कर देना है, वर्बली में बताऊंगा तो शायद यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो निम्बो स्टेटस मीन्स आपके जो प्रेसिपिटेशन जिनमें से रेन होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये आपके जो लो क्लाउड है उनको आपने स्टेटस वर्ड के साथ शुरू करना है, ठीक है। जो आपके मीडियम क्लाउड है उनको आपने किसके साथ शुरू करना है, ऑल्टो के साथ, एंड जो हाई क्लाउड है उनको आपने साइरस वर्ड के साथ शुरू करना है। क्लियर है जहां तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आज जहां पे मैंने समरी दे दी सबकी जो भी अभी हमने किया है, अब देखो कि जो लो क्लाउड है मींस अप टू 2000 मींस कितने किलोमीटर बन गए? 2 kilometers. So 2 2 kilometers. किलोमीटर, वेरी गुड, ठीक है। दो तो 2 किलोमीटर, जी जी। किलोमीटर की अर्थ के सरफेस से या सी के सरफेस से 2 किलोमीटर तक जो क्लाउड मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लो क्लाउड्स बोलते हैं, ठीक है। इनको मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, स्ट्रेटस मींस डल ग्रे एंड फीचरलेस, ठीक है। क्लियर है आपको? विद लेयर्स होंगे, क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. जी 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 सर। स्ट्रेटोक्यूमुलस मींस फ्लफी, ठीक है। स्ट्रेटिफॉर्म मींस इनमें लेयर्स तो हैं बट आपके फ्लफी भी हैं, जब पफी भी कह सकते हो आप इनको। निम्बोस्ट्रोटस मीन जहां पे रेनफॉल तो होनी है, तो ड्रिजलिंग प्रेसिपिटेशन, क्लियर है। प्रेसिपिटेशन आपको मैंने अभी वैसे शुरू करवाना है बट आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि प्रेसिपिटेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मींस when water changes its stage from gaseous to liquid. gaseous to Liquid. liquid, very good, ठीक है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि when water changes its physical state from gaseous to liquid and then finally precipitation is a product of condensation, कि जब वो आपका जो लिक्विड में चेंज हो गया है वाटर, वो कैसे अर्थ के ऊपर फॉल कर रहा है और किस फॉर्म में कर रहा है वो हम आगे प्रेसिपिटेशन में भी करेंगे, ठीक है। तो अब
आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्लाउड पे, जो मिडिल क्लाउड है, मैंने करा दिए 2 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर तक का जो ऑल्टीट्यूड है वहां तक मिलते हैं। ऑल्टो मींस मिडल क्लाउड, ठीक है। ऑल्टो स्ट्रेटस मींस जहां पे मिडल एंड आपकी जो स्ट्रेटिफिकेशन जो क्लाउड की आपको मिलती है। सन आपको थोड़ा इसमें से दिख जाता है, सन जस्ट विजिबल। ऑल्टो क्यूमुलस, देखना किसी बच्चे का माइक ऑन है, बंद करो, ठीक है। ऑल्टो क्यूमुलस मींस पैचेस ऑफ कॉटन बॉल, ठीक है। ये मैंने आपको क्यूमुलस ऑलरेडी बता दिया कि फ्लफी हो, पफी हो, माउंट्स हो, कॉटन बॉल्स हो, इनको आप एक वर्ड यूज कर सकते हो सबके लिए, ठीक है। देन आते हैं कि कौन से, हाई क्लाउड। हाई 6 क्लाउड किलोमीटर से लेके 13 किलोमीटर, जो मैंने आपको एवरेज बताई थी कि अबव 10 किलोमीटर, तो 6 to 13 किलोमीटर का जो बीच के जो हाई क्लाउड होते हैं उनको हमने डिफरेंट नेम्स के साथ ऐसे करना। साइरस मींस जो आपके विस्पी हैं, फेदरी हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर के हैं, ठीक है, और आपके प्लूम जस्ट स्ट्रीक्स बनी हुई हैं छोटे छोटे ऐसे, ठीक है। साइरोस्ट्रेटस सेम, आपके आइस क्रिस्टल, आपके कोई ना कोई आपको लेयर्स उसमें से दिख जाएंगे दूर दूर ऊपर से, दिखाता हूँ आपको अभी, ठीक है। साइरोक्यूमुलस अगेन आपकी जो कैलो के रिपल्स होते हैं, जिनमें आपको छोटे छोटे माउंट से दिखने शुरू हो जाए, वो सारे। एक जो मैंने ये वाली कैटेगरी नहीं कराई पहले, तो ये होता है कि आपका 0 से लेके 13 किलोमीटर तक की होता है। ये नॉर्मली जो इनको हम क्यूमुलस बोलते हैं, ओनली क्यूमुलस, ठीक है। क्यूमुलस मींस ये जो आपको ये वाली कैटेगरी है, इनको वर्टिकल क्लाउड इसलिए बोलते हैं, ये आपके थंडर स्टॉर्म या साइक्लोन की जो एक्टिविटी है उसके साथ इनको हम कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली जो डेवलप क्लाउड्स है, दीज आर फॉर्म ओनली इन केस ऑफ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, ठीक है। क्यूमुलस मींस आपको पता ही है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पफी जहाँ पे बर्ड मींस आपको छोटे छोटे ऐसे दिखने शुरू हो गए, बड़े बड़े ढेर से कह लो कि कॉटन के ढेर लगते हैं, दूर से देखते हैं मींस, ठीक है। और क्यूमुलोनिम्बस इनकी बहुत बड़ी जो कैटेगरी है, मींस जहाँ पे आपको माउंट्स जैसे व्हाइट व्हाइट कलर के माउंट जहाँ पफी से दिखते हैं, बट निम्बस मीन होता है, क्यूमुलोनिम्बस मीन जो रेनफॉल भी करेंगे, ठीक है। तो क्यूमुलोनिम्बस होता है कि इसका जो फ्लैट, इसका सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, बट आपको दूर तक उसका एक मशरूम कलर, मशरूम शेप का जो बॉडी होती है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके डिफरेंट क्लाउड है, लो, मिडल, हाई एंड वर्टिकल। वर्टिकल में क्यूमुलस, और ज्यादातर इसको हम बर्ड बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस जब थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी होती है एंड रेनफॉल भी उस टाइम होती है, तो दैट इज नोन एज द क्यूमुलोनिम्बस। जहां तक क्लियर है? और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, देखो थंडरस्टॉर्म एंड टोर्नाडो की जो एक्टिविटी होती है, और इसमें आपको नॉर्मली केस में आपको ये क्यूमुलोनिम्बस दिख सकता है, उसको एम्बिल शेप भी कह सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कि नीचे से बिल्कुल फ्लैट होगा और ऊपर तक आपको वो ढेर सा दिखेगा। अब मैं करूंगा कि आपको एक एक करके इनकी क्लियर कर दूंगा। ये कौन सा है? पढ़ के नहीं बताना, वैसे देख के बताना है। अभी मैंने कहा है एम्बिल शेप, वर्टिकल क्लाउड, तो ये कौन सा था? ये लाइटनिंग दिख रही है ना यहाँ पे, वर्टिकल। अगर किसी ने भी फोन को हॉरिजॉन्टल मींस वर्टिकल पकड़ा हुआ है, इसको आप हॉरिजॉन्टल कर लो, आपकी स्क्रीन ज्यादा बड़ी अच्छे से विजिबल हो जाएगी, ठीक है। समझिए मेरी बात फोन को? जी समझ गए आप बच्चे? आ रही है ना आवाज? जी 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 यस बिल्कुल। सर। ओके, ठीक है। तो ये आपके हैं जिसे हम एम्बिल शेप या एम्बिल हेड कहते हैं, क्यूमुलोनिम्बस मींस एक तो आपको देखो पॉइंट ढेर से दिख रहे हैं ना माउंट, ये देखो ऐसे ऐसे बीच बीच में दिख रहे हैं ना, जैसे कॉटन का होता है। और नीचे क्या है? ये बिल्कुल क्या है? Thunderstorm. स्टॉर्म्स। फ्लैट है, ठीक है। और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग भी आपको दिख रही है, तो दिस इज दी क्यूमुलोनिम्बस। ये कौन से है? आपको दे देखो, स्ट्राइक दिख रही है, आपको स्ट्राइक दिख रही है ना, ये क्या है? सिरस, ठीक है। तो ये क्यूमुलस है ओनली, जहाँ पे आपको छोटे छोटे ढेर से दिख रहे हैं ना, ये देखो, ठीक है। अब आती है ये स्ट्रेटो क्यूमुलस, ठीक है। ये कौन से क्लाउड है? स्ट्रेटो बर्ड पहले आया, तो मींस Mean नीचे वाली layer. नीचे वाले। और तो स्टेटस क्या है? मिडल वाले। मिडल वाले। और साइरस स्ट्रेटस हाई वाले।
हाई क्लाउड, ठीक है। ये लेयर्स आप देख रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे साइरोक्यूमुलस, छोटे छोटे दिखते हैं ना वाटर की बॉल्स, Yes. ठीक है। ऑल्टोक्यूमुलस पे वही बॉल्स क्या होगी, बड़ी बड़ी दिख रही है ना। थोड़ी फैल जाएगी। साइरोक्यूमुलस में जो आपको माउंड है छोटे छोटे दिख रहे हैं, ऑल्टोक्यूमुलस में वो माउंड आपको बड़े साइज के दिख रहे हैं। देन आपके आते हैं निम्बोस्ट्रेटस, इसका मतलब क्या है सीधा सा, प्रेसिपिटेशन वाले Rainfall. रेनफॉल। जो ग्रे ब्लैकिश ग्रे आपको दिखेंगे इनको हम स्ट्रेटस कहते हैं। और बिल्कुल जो निम्बोस्ट्रेटस जो बिल्कुल बच्चे किसका माइक ऑन है, रेनू देखो 2 मिनट कर लो प्लीज माइक ऑन, ठीक है। तो जो स्टेटस में लो क्लाउड अगर बहुत डार्क दिख रहे हैं आपको और जिनका कलर बिल्कुल ही ब्लैकिश है, समझ लेना वो निम्बस स्टेटस है और रेनफॉल होनी ही होनी। तो ये आपकी सारी डिफरेंट कैटेगरी से क्लियर है यहाँ तक, कौन से साइरस है, कौन से ऑल्टो है, कौन से स्टेटस है, कौन से एम्बल्स है मींस क्यूमुलोनिम्बस है, ठीक है, कौन से क्यूमुलस है, ये आपके सारी कैटेगरी है डिफरेंट है। अब आ जाओ यहाँ पे सेम है, ये कौन से थे, लो क्लाउड, ठीक है। ये कौन से है, स्ट्रेटोक्यूमुलस मींस लो तो है बट क्या है, मिडल सर। पैचेस पैचेस है, ठीक है, ढेर है दिख रहे हैं आपको। तो स्ट्रेटोक्यूमुलस लो क्लाउड, ज्यादा हाइट पे नहीं है। ये कौन से है, निम्बोस्ट्रेटस मींस बारिश वाले, जो बारिश बारिश वाले, वाले। रेन वाले, ठीक है। ये ऑल्टोस्ट्रेटस मींस एक तो क्या है, मिडल है, मिडल और विद दूसरे कौन लेयर्स। से हैं, आपको लेयर्स दिख रही हैं देखो बीच में, ठीक है। ये कौन से है, ऑल्टोक्यूमुलस, और उसको आपको ऑल्टो मींस मिडल क्लाउड एंड क्यूमुलस मींस जो आपको ये क्या दिख रहे हैं, पैचेस पफी ढेर से दिख रहे हैं, ठीक है। चलो, ये कौन से हाई क्लाउड, ये आप देख रहे हो ना स्पाइक्स ऐसे स्ट्राइक्स, जी जी जी। ठीक है। यस ये कौन से सिरोस्ट्रोटस, बिल्कुल जहां पे मैंने आपको कहा था सन थोड़ा सा विजिबल होता है, ठीक है। स्टेटस मींस आपको ये लेयर्स थोड़ी सी दिख रही है। ये कौन से है, आई सिरोक्यूमुलस, विद बिल्कुल पैचेस। छोटे छोटे आपको जो जैसे कॉटन की बॉल्स दिखती हैं। अगर यही ऑल्टो होता तो ये बॉल्स क्या होनी थी, आपको दिखनी थी, Patches. बड़े पैचेस दिखने थे, ठीक है। ये आपके कौन से क्यूमुलस, वर्टिकल क्लाउड में जो हमने करे हैं, ठीक है। ये क्यूमुलोनिम्बस दिख रहे हैं ना आपको कि एक Yes, एम्बल ये दिख शेप रही सा, ठीक है। ये मैंने Yes, आपको sir. करा दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब आता है कि फॉग, ठीक है। फॉग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं अगर वो ग्राउंड पे आपको दिख जाए तो दैट इज नोन एज, क्या होगा फिर, क्या है ये वर्ड, फॉग। fog. फॉग। होगा सर। Fog. If you see cirrus clouds on the ground means जो वाटर ड्रॉप्स हैं या आइस क्रिस्टल्स हैं वो टेम्परेचर कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड आपको दिख रहे हैं तो इट मींस वो फॉग है, ठीक है। अब आता है कि जो फॉग है दो तरीके से आप ज्यादातर बनती है, एक तो एडवेक्शन फॉग, तो मैंने आपको पहले भी एक कहा था एडवेक्शन फॉग। एडवेक्शन होता है जब हॉरिजॉन्टल कोई एयर मूव करती है और उसके कारण जो आपकी फॉग फॉर्मेशन होती है उसको हम एडवेक्शन फॉग कहते हैं। कौन है क्लास का, पूछ रहे, कोई बात नहीं बच्चे, जाओ जाओ। आपने कर दी फीडबैक, शेयर कर दी है कुलबिंदर, ठीक है। अब आता है कि जो एडवेक्शन जो फॉग है और रेडिएशन फॉग दो आपके होती है। एडवेक्शन फॉग में नॉर्मल क्या होता है कि वार्म जो एयर होएगी वो कूल जब सरफेस के ऊपर से निकलेगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, फिर वो सैचुरेटेड हो जाएगी। और जब सैचुरेशन आएगी तो सैचुरेशन मींस आपको पता है कि जो वाटर की जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है वो एक लिमिट पे पहुंच जाती है। अगर वो लिमिट पे है मींस वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो वाटर ड्रॉप्स है वो सस्पेंडेड फॉर्म में होती है और उसको हम एडवेक्शन फॉग कहते हैं। तो एडवेक्शन फॉग is formed when warm air
moves over a colder surface. ठंडी मीन्स नीचे गर्म सरफेस है, ऊपर से कह लो कि नीचे आपका कोल्ड सरफेस है, ऊपर से वार्म एयर आई और उसने क्या किया, आपको जो सरफेस है और उसके कूल होने के कारण, उसकी टेम्परेचर कंडीशन होने के कारण वो जो वार्म एयर थी वो सैचुरेटेड होगी और पूरी की पूरी जो एयर थी, वार्म एयर थी, वो किस में कन्वर्ट होगी, आपकी फॉग में कन्वर्ट होगी। ठीक है, क्लियर है आपको? अब आता है कि दूसरा की कूल एयर है मूविंग ओवर वार्म सरफेस, तो जो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन फॉग। क्लियर है? ये आपकी एडवेक्शन फॉग Yes, sir. जिसमें था एक केस है जिसमें सरफेस ठंडा है पर जो ऊपर से एयर मूव कर रही थी वार्म थी, तो उसके कारण सैचुरेशन के कारण बना है। दूसरा केस डिफरेंट है, उसमें क्या है कि सरफेस वार्म है बट जो ऊपर से एयर मूव कर रही है वो कूल है और उसके कारण क्या होगा, वहां पे इवेपोरेशन फॉग हो जाएगी। मीन्स एकदम से वार्म सरफेस के कारण जो ऊपर एयर होगी, ठंडी एयर होगी, वो इवेपोरेशन उसका हो जाएगा और उसके कारण क्या होएगा, वो इवेपोरेशन फॉग बन जाएगी। बट अल्टीमेटली टर्म विल बी यूज्ड एज एडवेक्शन फॉग, जहां पे एडवेक्शन का सीधा सा मतलब है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट के कारण जो फॉग बन रही है। ठीक है, अब आती है कि दूसरी कि अपस्लो फॉग। अपस्लो फॉग में क्या है कि जो वार्म मॉइस्ट एयर होती है वो जब किसी भी अपस्लो मींस ओरोग्राफिक फैक्टर जिसे हम कह सकते हो, तब ऊपर जाती है मींस राइट करती है, ऊपर जाके क्या होती है, कूल एंड सैचुरेटेड होने के कारण जो अपस्लो फॉग होती है, जैसे मैंने फ्रंटल आपको कराई थी ना, उसी तरह की जो फॉग होती है। क्लियर है? ज्यादातर आपको जो अपस्लो फॉग मिलती है हिली एरिया में, जहां पे माउंटेन्स होती है ना, कि अगर वैली से एयर माउंटेन की तरफ ऊपर को जाती है और जैसे ही ऊपर जाती है वो ठंडी होके मींस वार्म एयर, जो वैली एरिया होता है वो वार्म होता है, वहां पे हीट होती है थोड़ी सी ज्यादा, और जब वार्म एयर ऊपर को गर्म होके ऊपर उठती है और स्लोप के साथ माउंटेन के साथ साथ ऊपर जाती है और ऊपर जाके फिर सैचुरेट होने शुरू हो जाती है, तो आपको देखना कि जो माउंटेन की साइड्स होती है वहां पे आपको फॉग दिखती है, उसको हम अपस्लो फॉग के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक होती वैली फॉग। वैली फॉग में क्या होता है कि नॉर्मली जो वार्म जो लेयर है, ठीक है, एयर की, वो अगर ठंडे सरफेस के ऊपर से निकलती है और उसके कारण वहां पे जो फॉग मिलती है उसको हम क्या करते हैं, वैली फॉग। ठीक है, तो सेम आपके एडवेक्शन फॉग की तो इवेपोरेशन फॉग, अगर आपका सरफेस वार्म है बट एयर आपकी कौन सी थी, कूल थी। अगर आपका सरफेस ठंडा है पर एयर आपकी वार्म है तो उसके कारण जो सैचुरेशन होगी वो एडवेक्शन। तो ये डिफरेंट केसेस है आपके। ठीक है, और अब आता है रेडिएशन फॉग, जो आज ज्यादातर होती है पंजाब और हरियाणा, जहाँ यूपी के जो जितने भी प्लेन्स है, उसका मतलब होता है कि रात को क्या होता है कि अगर क्लाउड बिल्कुल नहीं है, सारी जितनी भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो वापस चली जाती है। एक होती है इनकमिंग, जो सन की तरफ से रेज आती है वो पूरे दिन में आती है, ठीक है, रात को वो वापस चली जाती है। तो क्या होता है कि कई बार अगर क्लाउड हो तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस जाती है उसमें से कुछ ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण जो अर्थ का सरफेस होता है थोड़ा सा वार्म रहता है। अगर मान लो कि क्लाउड फॉर्म नहीं हुए तो जितनी भी अर्थ की लाइट आती है मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, वो सारी की सारी वापस चली जाती है अगर क्लाउड नहीं होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि रेडिएशन के कारण में सारी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस चलेगी, अर्थ का सरफेस बहुत ज्यादा कूल हो गया और उसके कारण जितनी भी एयर थी वो सैचुरेट होगी और उसने क्या कर दिया, फॉग बना दिया। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके जो फॉग है उसके केसेस थे। एडवेक्शन में मैंने आपको इवेपोरेशन फॉग, अपस्लो फॉग, वैली फॉग, ठीक है, फॉग सॉरी, ये आपके कुछ मैंने आपको करा दिया। रेडिएशन में आपको मैंने बता दिया कि जब बिल्कुल ही सारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस चली जाएगी, सरफेस ठंडा हो जाएगा और उसके कारण जो फॉग बनेगी उसको रेडिएशन फॉग कहते हैं। ये ज्यादातर बनती है सुबह के टाइम में, जिसे हम कह सकते हैं 4 से लेके 5 या 6 बजे के बीच में, जो सुबह सुबह की टाइम पे जो रेडिएशन फॉग बनती है ज्यादातर पंजाब हरियाणा जो यूपी के जो प्लेन्स है, क्योंकि उसमें होता है कि अगर क्लाउड नहीं है 4 बजे तक आपको मैंने ये कराया नहीं टॉपिक, बट क्योंकि सिलेक्टिव कराया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब इसको बोलते हैं हीट बजट, कि पूरे दिन में कितनी हीट अर्थ के ऊपर आती है और रात को कितनी वो वापस जाती है, आने जाने में कितनी स्कैटर हो जाती है, कितनी अब्जॉर्ब होती है, कितनी रिफ्लेक्ट बैक होती है, उसको हम हीट बजट बोलते हैं। ठीक है,
तो वो टॉपिक मैंने नहीं कराया, इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पे अगर वो टॉपिक अगर सेल्फ स्टडी कर लो तो आपको रेडिएशन फॉग जो मैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन इनसो या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो वापस जाती है उसको मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ वो आपको समझा देंगे, ठीक है। तो ड्यू टू वेरी लिमिटेड टाइम मैंने सिलेक्टिव कुछ टॉपिक्स लिए हैं ताकि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। ये फ्रॉस्ट है, जो ड्यू थी वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, जहाँ पे Frost. फ्रॉस्ट पे फ्रीजिंग पॉइंट से। मान लो ड्यू है बट एकदम से जो टेम्परेचर चेंज हुआ और उसके कारण जो टेम्परेचर वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया और उसके कारण जो जितनी भी ड्यू थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द आइस क्रिस्टल्स, तो वो आपका क्या बन गई, फ्रॉस्ट बन गई, ठीक है। ये कौन सी है, स्नोफॉल है, ठीक है। तो इसमें प्रेसिपिटेशन वाला ही है, तो मैंने वैसे आपको यहाँ पे इस पिक्चर को दिखा दिया है ताकि आगे टाइम पे ले। नॉर्मली क्या होता है कि जब रेन आपकी रेनफॉल हो रही है और जब रेन से आगे वाली कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं सीधा गैसियस टू सॉलिड, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो डायरेक्टली जो आपकी सॉरी जो वाटर कंडेंसेशन से डायरेक्टली जो आपका जो स्नो मींस जो आइस क्रिस्टल की जो स्नो की फॉर्म में अगर वो फॉल करती है तो उसको हम स्नोफॉल कहते हैं, ठीक है। तो कंडेंसेशन से डायरेक्टली स्नो और सॉलिड जो सॉलिड जो स्टेट के फॉर्म में, ठीक है, आना है। इसके ऊपर भी हम करेंगे स्नोफॉल, ठीक है। और आई थिंक ये वाली स्लाइड मेरी खत्म है, मुझे दूसरी पीपीटी खोलना, जहां तक क्लियर है सबको? जी सर। Yes. Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ये रहा प्रेजेंटेशन। सर हाँ हाँ बच्चे बोलो। सर जब ओले गिरते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? बच्चे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, थोड़ी देर वेट कर लो। लो मैं इसमें दिखाई देता हूँ, इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये अब आता कि प्रेसिपिटेशन मैंने आपको एग्जांपल दे दी ना पहले, क्या था, प्रेसिपिटेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, Cloud. कंडेंसेशन का, ठीक है। व्हेन वाटर वेपर जो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, टिन्नी आइस क्रिस्टल में जब वाटर की ड्रॉप में अगर वो अर्थ की तरफ को फॉल करता है और किस फॉर्म में करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, Precipitation. Precipitation. उसमें से एक हमारे पास कौन सी है, रेन है, Rain. एक है स्लीट, Snowfall. ठीक है, एक है हमारी स्नो, एक हमारी है हेल। किसने पूछा था अभी हेल? सर दीपांशु। हाँ दीपांशु, ठीक है। नॉर्मल अगर मान लो जो वाटर वेपर है जो सस्पेंडेड है किस फॉर्म में, ये क्या था, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। मान लो जो क्लाउड है और क्लाउड में जो जितने भी टिन्नी वाटर ड्रॉप्स हैं या आइस क्रिस्टल्स हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं जब तक वो कौन सी है, सैचुरेशन पॉइंट Solid तक है, form. ठीक है। Solid मैं repeat कर रहा हूं, अगर मान लो मैंने टिन्नी ड्रॉप्स कहा है सस्पेंडेड टाइनी ड्रॉप्स या सस्पेंडेड टाइनी वाटर ड्रॉप्स, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। मान लो सैचुरेशन पॉइंट के टाइम पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया, देन वो जितनी भी वाटर ड्रॉप्स होंगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, आइस क्रिस्टल्स Ice. में, ठीक है, आइस क्रिस्टल्स में। क्लियर है? तो अब आता है कि जो प्रेसिपिटेशन होती है वो कैसे फॉल करती है अर्थ के ऊपर, उसका सीधा सा लॉजिक है, आपका जो क्लाउड है, ठीक है, जिसको हमने कहा कि मास ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉप्स और आइस क्रिस्टल्स, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टाइनी ड्रॉप्स होंगी जहां आइस क्रिस्टल होएगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर है तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और तब तक वो होल्ड किए होते हैं एयर में, ठीक है। मान लो कि इस पूरे क्लाउड की जो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब उसमें और मॉइस्चर नहीं रह सकता, टेम्परेचर और डाउन हो गया। जब टेम्परेचर डाउन होगा मींस टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो जो इसकी जो सैचुरेशन पॉइंट मींस जो इसकी वाटर वेपर होल्डिंग जो कैपेसिटी थी वो डिक्लाइन हो जाती है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी नीचे चलेगी और सारा का सारा जो एक्सेस वाटर था वो क्या हो जाएगा, शुरू नीचे गिरना शुरू हो जाएगा Fall. और उसको क्या नीचे बोलेंगे आना फिर, बिल्कुल। जी
रेन। रेन Rainfall. में, ठीक है। जी जब सैचुरेशन पॉइंट के बाद टेम्परेचर डाउन होने के बाद जो वाटर जो ड्रॉप्स हैं वो पहले होल्ड थी, सस्पेंडेड थी, बट वो अब क्या होगी, वो नीचे गिरनी शुरू होगी क्योंकि उनकी सैचुरेशन आ गई है। सैचुरेशन में क्या होता है कि ज्यादातर जब टाइनी ड्रॉप्स आपस में ऐसे मर्ज होनी शुरू हो जाती है और मर्ज होने के बाद वो हैवी हो जाती है, हैवी होने के बाद वो नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेन। Rain. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, क्लियर है Yes, sir. जहाँ तक? यस सर। ओके। अब आता है Yes, कि sir. स्नो। मान लो जब जो वाटर मैंने आपको कहा है कि वाटर ड्रॉप्स जो सैचुरेशन पॉइंट हो गया, अगर वो पॉइंट उस टाइम पे जब वो गिर रही थी, अगर उस टाइम पे टेम्परेचर आपका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया, तो जितनी भी जो रेन की ड्रॉप्स है विल बी कन्वर्टेड इनटू दी, क्या है ये छोटे छोटे snow. Snow. स्नोफ्लेक्स, इनको हम बोलते हैं स्नोफ्लेक या आइस क्रिस्टल्स। Snow. वो अगर यहाँ तक जो टेम्परेचर था वो क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर था, यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर आपका Low. Freezing फ्रीजिंग point. पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया, तो जितनी भी ड्रॉप्स थी वो सारी कन्वर्ट होगी स्नोफ्लेक्स में या आइस क्रिस्टल्स में, और वो नीचे गिरनी शुरू होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोफॉल। ठीक है, स्नो एंड फॉल। क्लियर है? Okay. Yes, sir. अब आता है कि स्लीट में क्या होता है, आपका जो पहले आपकी क्या होती है, स्नोफॉल हुई है, बीच में टेम्परेचर राइज हो गया, वो स्नोफॉल जो स्नोफ्लेक्स थे वो दोबारा वो किसमें चेंज हो गए, रेन ड्रॉप। Rain. रेन में चेंज हो गए। तो जो मिक्सचर होता है कि स्नोफॉल एंड रेन का जो मिक्स सा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीट। Sleep. Sleet. स्लीट बोलते हैं। अब आता है कि हेल। ठीक है, मान लो रेनफॉल हो रही है और रेन जब नीचे मींस आपकी ड्रॉप्स नीचे आ रही थी, और ड्रॉप नीचे आने के बाद किसी बीच की स्टेज में टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट चला गया, तब जो के जो होती है जो रेन की जो ड्रॉप्स है इकट्ठी हो के उनको हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म, ठीक है। वो ज्यादातर हेल जितने भी होते हैं वो ओनली थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी के बीच में आते हैं आपके हेल। क्लियर है जहां तक? Yes, sir. Yes, जब sir. रेन हुई और रेन काफी नीचे तक आ गई, बट टेम्परेचर तब जाके बहुत ज्यादा आपका क्या हो गया, Low हो गया. Come. हो गया, और उसके बाद जो है आपको उनको हम क्या बोलते हैं, हेल स्टॉर्म। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये मैंने करा दिया ये भी आपको। ठीक है, अब आ जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको क्लियर ही करी हुई है, कैसे कि टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड टू द सरफेस, ये मैंने सारा आपको ऑलरेडी करा दिया। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया था कि कब सैचुरेशन पॉइंट है, कब फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, वो सारे। ठीक है, ठीक है। वार्म क्लाउड्स, वार्म सरफेस, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया आपको। रेन occurs when precipitation falls, ये मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, यहाँ पे कुछ नहीं है। स्नोफॉल, ठीक है, ये देखो फ्रीजिंग कोल्ड क्लाउड्स। ठीक है, स्नो occurs when precipitation falls from cloud as cold and flaky solids, मैंने करा दिया आपको सारे। ठीक है, टेम्परेचर इन द क्लाउड्स इज वेरी कोल्ड which freezes the rain into ice crystals, क्लियर कर दिया मैंने ऑलरेडी आपको। ठीक है, यहाँ पे इतना टाइम बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जहां तक सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, स्लीप, ये आपको मैंने बताया था कि जब रेन फॉल एंड आपकी स्नोफॉल दोनों इकट्ठी हो जाए, लिक्विड रेन। ठीक है, बट एयर अराउंड द सरफेस इज वेरी कोल्ड, तो इट बिगिन टू फ्रीज। पहले रेन हुई, ठीक है, और देन उसके बाद सरफेस में एकदम से आपका क्या है, बीच में कह लो कि टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया, तब आपके स्लीट की फॉर्म में ये फॉल हो गया, जिसको हम प्रेसिपिटेशन की फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी बता दिया। हेल, ठीक है, हेल, ठीक है, सेम फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स एज वॉल ऑफ आइस, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वार्म सरफेस टेम्परेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग वार्म। ठीक है, ये भी मैंने करा दिया आपको।
ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे क्या है कि जो केस है कि जो स्नोफ्लेक्स है वो आपस में मिलके बड़े बड़े हेलस्टॉर्म बन गए, बट ज्यादातर जो हमारा एरिया होता था जो साइक्लोनिक होते हैं, जहाँ पे हम जिस ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं वहां पे ज्यादातर जो आपके हेलस्टॉर्म होते हैं कि जब क्लाउड होता है और क्लाउड में जब रेनफॉल होती है, अगर तब जाके बहुत ज्यादा एकदम से जो टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाए और उसके कारण जितने भी वो स्नो फ्लेक्स है वो इकट्ठे होके, मींस जो रेन है स्नो में चेंज हुई, स्नो इकट्ठी हुई, स्नो फ्लेक्स, एंड देन आपके जो बड़े बड़े जो वॉल्स है बन जाती है, उसके बाद जो आपके हेल का है। ठीक है, तो हेल स्टॉर्म ये आपका फाइनली जो स्नो फ्लेक्स इकट्ठे मिलके बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, क्लियर है? The hailstones become so heavy and wind cannot hold them and then they fall on the ground. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है कि पहले छोटे थे, देन मर्ज हुए, देन और मर्ज हुए, देन फिर और मर्ज हुए। जैसे जैसे इनकी मर्जेंस होती गई वो इनका जो साइज था उतना ही वो बढ़ता गया। ठीक है, तो दोनों केसेस में मैंने आपको जो केस पहले बताया था कि रेनफॉल, वो सेम वही केस है, बट उसमें जो एक वर्ड जहाँ पे ऐड हो गया है वो है कि जब मैंने आपको कहा था कि रेन के डायरेक्टली आपके जो हेलस्टॉर्म होते हैं, बट अगर उसको और माइन्यूटली इस पिक्चर में देखते हैं तो जितनी भी रेन है, स्नो पहले स्नोफ्लेक्स में, देन स्नोफ्लेक्स और बिगर साइज में हुए, देन फिर उनका अगेन बिगर साइज हुआ, तो अल्टीमेटली जब उनकी जो एयर की जो उसको होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रही, देन वो बहुत बड़े बॉल्स की फॉर्म में नीचे गिरने शुरू हो गए, देन वो हमारे हेलस्टॉर्म है। ठीक है सर यहाँ पे ये पिक्चर, हाँ बच्चे बोलो। सर ये ओशियानोग्राफी का पार्ट है। नो बच्चे, ये लास्ट पार्ट है आपका थर्ड यूनिट का। ठीक है, सेकंड आई थिंक सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट का मैंने अभी शुरू कराना है आपको। ये आपके एग्जांपल थी हेलस्टॉर्म की कि कैसे स्मॉल साइज से लेके बड़े बड़े साइज तक आपको मिलते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने सारी करा दी है। रेन भी, ठीक है, रेन फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर falls when temperature in the cloud is below freezing, rain that freeze at it falls, sleet, ठीक है, ठीक है, then hail, ठीक है, drop of rain freeze and strong wind carry। तो ये देखो एग्जैक्ट जो मैंने यहाँ से आपको शुरू कराया था कि रेन जो ड्रॉप ऑफ रेन फ्रीज एंड देन स्ट्रॉन्ग विंड कैरी देम हायर इनटू क्लाउड। क्लियर है जो मैंने आपको बताया, पर इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट था, बट है वही चीज है कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है दैट इज द स्ट्रॉन्ग आइस बॉल। क्लियर है? जहां तक क्लियर है सबको? चलो Yes, sir. ये मैंने करा दिया। अच्छा, जो प्रेसिपिटेशन की वो सेम, जहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म होनी है उसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, आज इतना होता है 347 है, तो मैंने आज ओशियनोग्राफी शुरू करा देनी है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि जहां तक आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट का। ठीक है, एंड थर्ड यूनिट का जो पार्ट है वो हमने आज शुरू कर देना है, और कल मैंने आपको सिंपल शीट भी बता देनी है। फाइनली आपका लिफ्टिंग होनी चाहिए क्लाउड जो प्रेसिपिटेशन के लिए, देन क्लाउड एलिमेंट मींस ड्रॉप होनी चाहिए, आइस क्रिस्टल होनी चाहिए, क्लाउड ग्रोथ भी होनी चाहिए उन क्लाउड की, एंड सफिशिएंट एक्यूमुलेशन ऑफ क्लाउड एलिमेंट मींस उनमें ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये आपके कुछ जो फैक्टर्स है मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया। एक साइक्लोनिक होती है, एक कन्वेक्टिव होती है, एक ऑरोग्राफिक। साइक्लोनिक में जब आपकी, यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, साइक्लोनिक में फ्रंटल में क्या है, एक तरफ से वार्म एयर आई, एक तरफ से कोल्ड आई, और दोनों आपस में जब टकराई मींस कन्वर्ज हुई, जब मर्ज हुई, जो वार्म हो एयर है उसके ऊपर राइड हुई, ऊपर गई, ऊपर जाके एडियाबैटिक कूलिंग के कारण, एडियाबैटिक कूलिंग जब मैं वर्ड बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड और हाइट। ठीक है, सो क्या है कि जहाँ पे दो मासेस आपस में या दो फ्रंट्स आपस में मींस दो एयर मासेस आपस में मर्ज हुए, एक जो वार्म था लाइटर था वो ऊपर राइड कर गया, ऊपर जाके देन अगेन वो कूल हो गया, और कूल होने के बाद कंडेंसेशन हुई और क्लाउड फॉर्म हुआ एंड देन रेनफॉल होगी, उसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मींस जो रेनफॉल की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे। ठीक है, एक है कन्वेक्टिव कि आपका सन था, उसने सन रेज आई, उसने जहाँ पे एयर को गर्म किया, एयर गर्म होके
लिफ्ट होके ऊपर गई और ऊपर जाके फिर कूल होके उसने कंडेंसेशन की और अल्टीमेटली कंडेंसेशन के बाद क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन शुरू हो गई। उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? याद है? क्लियर है? जब मैंने Yes, sir. प्रेसिपिटेशन कहा है तो इट मींस आपकी रेनफॉल की या स्नोफॉल की मैं बात कर रहा हूँ, या हेल की या स्लीट की, ठीक है। तो उसका एक जो फॉर्मेशन थी वो थी आपकी फ्रंटल, एक का आपको मैंने करा दिया कन्वेक्शनल। अब ये कौन सी है, ओरोग्राफिक की। इधर से विंड आ रही है वार्म, बीच में माउंटेन आ गई, ये उसके ऊपर राइड कर गई और राइड जब की तो ऊपर चलेगी, ऊपर जाके फिर क्या हो गया, आपकी कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो गया और अल्टीमेटली क्या हो गया, जहां पे क्या हो गया, फिर क्या हो गया, Rainfall. रेनफॉल होगी। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके ओरोग्राफिक थे। अब है जहां पे मैंने एक और ऐड कर दिया है, इसको अभी जो हमें हमने किया है, ये कौन सी थी बताओ, ये कराई है अभी, चलो मैंने एक कौन सी, जिसको हम फ्रंटल बोलते हैं, ठीक है। एक इधर से ठंडी हवा, इधर से गर्म, और जो वार्म थी ऊपर राइड करेगी, राइड करने के बाद क्लाउड फॉर्म हुआ और रेनफॉल होगी, ठीक है। ये कौन सी है, साइक्लोनिक है। क्लियर है? समझ गए? Yes, sir. क्लियर? ये कौन सी है, Orographic. और ये कौन सी थी, कन्वेक्शनल, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, ये थी फ्रंटल, और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, फ्रंटल एंड साइक्लोनिक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब डायग्राम बनती है तो ऑलमोस्ट सेम बनती है, बट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। साइक्लोनिक फ्रंटल में होता है कि इधर से एक वार्म एयर आई, इधर से कोल्ड आई, वार्म ऊपर चलेगी और उसके कारण जो फ्रंट बना है, और उसके बाद जो जो वार्म एयर है ऊपर उठ के जो उसने रेनफॉल करी, दैट इज दी आपकी फ्रंटल, जो आपकी क्या नाम बोलते हैं उसको, रेनफॉल, ठीक है। तो फ्रंटल आपकी प्रेसिपिटेशन है। साइक्लोनिक में क्या होता है, नॉर्मली आपको बताया कि बीच में लो आपका प्रेशर है, दोनों साइड आपका हाई प्रेशर है, तो विंड्स बीच में आके ऐसे सर्कुलर पैटर्न में जब ऊपर उठती है, उसको हम साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इस केस में आप देख सकते हो कि दोनों तरफ आपका हाई प्रेशर है, बीच में लो, विंड इस तरफ को आएंगी, आने के बाद ऐसे ऐसे ऊपर को उठेंगे और जन ऊपर जाके अल्टीमेटली वो क्या बना देंगी, आपकी क्लाउड। और मैंने आपको अभी बताया था कि Cumulonimbus. क्यूमुलोनिम्बस, वेरी गुड, ठीक है, जिसे हम वर्टिकल क्लाउड कहते हैं। आप यहाँ पे सीधा सा है कि जहां से इस तरफ से विंड आई लो प्रेशर की तरफ, जहां से एकदम से ऐसे ऊपर उठी और उसने पूरा का पूरा वर्टिकल क्लाउड बना दिया, और देन फाइनली वहां पे रेनफॉल होगी, जिसे हम थंडरस्टॉर्म या साइक्लोनिक रेनफॉल और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यहाँ पे नॉर्मल केस था, हीट आई, उसने एयर को गर्म किया, एयर गर्म होकर ऊपर गई, ऊपर क्लाउड फॉर्म हुआ और उसने अल्टीमेटली आपकी रेन कर दी, ठीक है। ये आपकी इसमें क्या था, इधर से वार्म एयर है, ठीक है, और उधर से कोल्ड एयर है, दोनों आपस में मर्ज हुई, बट कोल्ड एयर हैवी होने का नीचे रहेगी, वार्म ऊपर चलेगी और उसने फॉर्म किया रेनफॉल हो गई। यहाँ पे ओरोग्राफिक था, इधर से रेन आई, विंड आई और राइड कर गई ऊपर, ऊपर जाके इसने क्लाउड फॉर्म किया जहाँ पे रेनफॉल होगी, और ये आपके विंडवर्ड साइड होगी जहां से नीचे आपकी एयर आ गई, जहाँ पे एयर राइज होगी वहां पे रेनफॉल मैक्सिमम है, जहां से विंड आपकी डाउनवर्ड शुरू होगी तो जहां पे आपको रेनफॉल नहीं होगी। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर यूनिट 3 शुरू करवा दो, एक्चुअली लेट हो जाते हैं अगली क्लास के लिए फिर। आपको यूनिट 3, अच्छा आप तो ऐसे करते हो कि आप मतलब कि आपको क्वालिटी नहीं, आप क्वांटिटी देखते हो। मैं आपको 2 मिनट में मैं कहूँ, मैं कल आपको एक लेक्चर में करा दूं सारी तो यूनिट्स तीनों करा दूं? नहीं सर मरी जाता है? देखो मेरे पास सारे तरीके हैं, अगर आपने अच्छे से चीजें समझनी है जो आपको एग्जैक्ट आता है तो तभी फायदा है। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि अब कि ये यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, वैसे भी टॉपिक खत्म है, यहाँ पे मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट में पूरी यूनिट करा दूंगा, आपको देख लेते कितनी समझ आएगी, ठीक है। क्लियर है? 5 मिनट तो सर एक टॉपिक नहीं No, sir. समझ चलो ये देखो, ये आपका क्या है,
बेसिकली जो ओशियनोग्राफी होती है दैट इज द स्टडी ऑफ द ओशियन सरफेसेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जितने भी ओशियन फ्लोर है उनके जो भी फीचर होते हैं वो आपकी क्या है, ओशियनोग्राफी है। और ओशियनोग्राफी में आपके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। ये आपका कॉन्टिनेंट है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये सबमरीन है। ठीक है, ये एबिस्टल प्लेन है, ये आपके गट है, ये आपका मैग्मा निकल रहा है, ये सी माउंट है। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट चले, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, Yes, ये sir. आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप एरिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी शोर लाइन है। ठीक है, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया है। ये कॉन्टिनेंटल समझ नहीं आ रहा यहाँ कुछ। से शुरू हो रही है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज है आपका। ठीक है, ये आगे हम नेक्स्ट वाले आगे हैं स्लाइड पे। यहाँ पे बीच में आप देख रहे हो जो मिड ओशियानिक रिज है, और उसमें जो आपको जो डिवर्जन पॉइंट है, अब आपको कईयों को पता होगा, बहुत आप सारे नॉलेज है डिवर्जन बाउंड्री कौन सी होती है। आई अज्यूम कि आप सबको पता है, रिफ्ट वैली है। ठीक है, इस तरह से आपका नेक्स्ट है जो टेम्परेचर करा रहा हूँ। जैसे जैसे आप पानी से नीचे जाओगे आपका टेम्परेचर डाउन जाता रहेगा, जैसे ऊपर हो तो आपका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। फिर हम आते हैं टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, जो नॉर्मल एवरेज बेसिस पे आपका टेम्परेचर रहता है वो 70 डिग्री सी रहता है, और ये आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है किस किस तरह से ये देख रहे हो ना। यहाँ पे आप टेम्परेचर और कलर के हिसाब से उसको दिखाया गया है। ठीक है, देन टेम्परेचर समझ आ गया आपको। सैलिनिटी शुरू करें। जी रहने दो सर। नो सर। आ जाएगा बच्चे, ऐसे समझ आप सबको। ना ना नो सर। रहने दो सर। ठीक है, तो फिर आप ऐसे ऐसे थोड़े ना क्वांटिटी, जहां तक क्वांटिटी देख लो, जहां फिर आपको क्वालिटी देख लो, तो आप आपकी चॉइस है। ठीक है, सर क्वालिटी देख लेते हैं। और वैसे भी आपको मैंने क्या करना है कि आप सबने क्या है कि चलो मैं पहले अटेंडेंस लिंक शेयर कर दूं, और बाकी मैं अब कल ही शुरू करूंगा। ठीक है, और अब क्या है कि आपका जो टाइम है उस हिसाब से तो मैं ऐसे ही करवा सकता हूँ, बट मैं जो भी करवाऊंगा वो ऐसी चीज कराऊंगा ताकि आपके माइंड में अप टू कह लो कि मास्टर लेवल तक जो चीज मैं कराऊँ आपको समझ रहे। ठीक है, अगर आपने ये क्वांटिटी बेसिस पे करना तो आपकी चॉइस है, मेरे पास सारे तरीके हैं और हम करा सकते हैं। देखो प्रैक्टिकल का मैंने क्यों आपको लास्ट डे पे रखा, उसका सीधा सा है, जितना मैं मर्जी आपको करा लूँ, आपने करना सबने नकल मार के है। मैंने आपकी सारे सेमेस्टर की फाइल देखी है, कोई बच्चे अपनी तरफ से एक्सरसाइज नहीं बनाते, वो क्या करते हैं जो बुक में चैप्टर बनी होती है एक्सरसाइज उसी को बना के देते हैं। जहाँ पे आपने करनी ही कॉपी है तो मैं वहां पे टाइम क्यों आपको लगाऊं, टाइम तो मैं वहां पे लगाऊंगा जहाँ पे आपकी जो समझने वाली और मेजर पेपर की चीज है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लास्ट डे सिर्फ उसी के लिए रखा है आपकी कार्डियोग्राफी के लिए, ताकि आई विल एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस एंड इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस। आपने सिर्फ नोट डाउन करना है एंड एट योर ओन लेवल, सेल्फ स्टडी लेवल पे आपने उनको देखना है, फिर बना के मुझे भेजनी है। ठीक है, तो वहां पे मेरा कोई इतना रोल नहीं है, इसलिए मैंने उसको लास्ट डे पे रखा। ठीक है, तो कल मैं आपको यहीं से शुरू करूंगा। ओशियन हाफ एन आवर में आपको ओशियनोग्राफी के मेन कुछ टॉपिक कराने हैं आपको। ठीक है, और वो जो मैं कराऊंगा वो आपको आने पेपर में। ठीक है, बाकी क्वांटिटी वाइज मैं आपको नहीं इतना करा सकता, सॉरी टू से। ठीक है, तो मेरे लिए बच्चे जो हैं जो अगर मेरी क्लास अभी भी अटेंड करना चाहेंगे तो मैं अभी कंटिन्यू करूंगा, बट जिन्होंने जाना है उनके लिए मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप पहले अटेंडेंस लगा लो। ठीक है, कौन बच्चे जो बाद में आए हैं? पहले फीडबैक लिंक जिनका नहीं है उनका फीडबैक दो। सर हाँ जी, सॉरी सर, कौन है? मैं हूँ सर साहिब। बच्चे पता क्या है, आप देखो मैं मेरा जो एटीट्यूड है ना, आप देखना पूरी एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप करने देंगे आपको।